नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथ्रा। चैनल पर आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि हर घर जल योजना का लाभ 2 करोड़ से ज्यादा घरों को तो मिल चुका है और प्रत्येक दिन 40,000 पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। लेकिन बांदा जनपद के काशीराम कॉलोनी में अब तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंची हैं। लिहाजा यहां के लोग वर्षों पहले भी परेशान थे और आज भी परेशान हैं। कई सरकारें बदल गई, लेकिन इस इलाके की तस्वीर नहीं बदली। इस रिपोर्ट में देखिए, फिर जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल। पानी की समस्या है सबसे ज्यादा। कब से है? 1 साल होने जा रहा है। अच्छा, तो कहाँ से पानी भरती हैं आप? नल से, उधर से, कभी इधर से। अब ये तो नया लगवाया। नल से कहाँ? हैंडपंप से? बहुत ज्यादा। पानी कहाँ से भरती है फिर आप? हेडपंप से भरते हैं। ये हेडपंप में कीड़े भी आते हैं, मगर फिर भी मजबूरी पी लेते हैं। क्यों नल में पानी नहीं आ रहा? नल में साल भर होने वाले पानी नहीं है। शिकायत वगैरह कहीं की? सब कुछ करा, सब कहीं गए, कहीं सुनाई नहीं है। तो कौन से खंड में रहती हैं आप? तीसरे खंड में। पानी ले जाने में कैसा लगता है? ऐसा लगता है बस मरते भर नहीं है, बस समझ लो सब हो जाता है। मतलब काफी दिक्कत है, कष्ट बहुत है। दिक्कत है, समझ लो मरते भर नहीं, बाकी सब कुछ हो जाता है। जान वो नहीं निकलती है। अधिकारियों से शिकायत करी है आपने? अधिकारियों से करी तो क्या करें, मजबूर है जनता, तो अधिकारियों से ही कह सकती है और ये किसी से कह सकती ये है। कौन सी कॉलोनी है? ये इंद्र तो अधिकारियों से शिकायत करी है अरे आपने? हम खूब करे हैं, 3-4 बार गए हैं। डीएम के पास, एसडीएम के पास। 15 दिन का वादा लेते हैं और फिर कुछ नहीं होता। एक दिन आता है पानी, दूसरे दिन से वो भी आपने खत्म। अपने जनप्रतिनिधियों से बात करी? सबसे करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से बांदा में जो पानी की समस्या है वो पूरी तरीके से बनी हुई है। हैंडपंप तो यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पानी नहीं आता है। लोग कहते हैं कि लगातार हम शिकायत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। एचएनएल के लिए ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता प्रवीणी श्रीवास्तव ने भेजी है। बातचीत कर लेते हैं उनके साथ। ये जो यहाँ पर जो समस्या बनी हुई है, इस समस्या को लेकर लोग लगातार इस बात को रखे हुए भी हैं कि जो समस्या है उसका निजात हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? सुन पा रहे हैं आप? जी देखिए, मैं आपको बता, जी, नई समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। लगभग ठीक है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने की। तो आपको बता दें कि यहां पर बांदा में हैंडपंपों का बुरा हाल है। काशीराम कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग सुबह से ही जद्दोजहद में जुड़ जाते हैं। ये तस्वीरें हैं जहां पर हैंडपंप तो लगे हैं, लेकिन हैंडपंपों पर पानी नहीं आता। एक हैंडपंप है जिस पर पानी आता है। सुबह से ही लोग पूरी जद्दोजहद में जुड़े रहते हैं कि यहां पर पानी कब आएगा। पानी यानी कि बहुत मूलभूत एक आवश्यकता है किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके मवेशियों के लिए, लेकिन पानी की यहां पर आपूर्ति नहीं हो पाती। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूरे देश में इस वक्त हर घर नल, हर घर जल की बात सरकारें कर रही हैं, लेकिन फिर ये बांदा जिला और काशीराम कॉलोनी इससे अछूती कैसे रह गई? चलिए, अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ दुर्गेश कश्यप जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से यहाँ पर ये दिक्कतें बनी हुई हैं, क्या सिचुएशन ग्राउंड पर क्या है? कितने हैंडपंप हैं यहाँ पर अभी? देखिए, दिक्कत तो जो अगर बात की जाए जल की, तो यहाँ पे पेयजल की समस्या काफी समय से है। लगातार यहाँ के लोग जो है प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी देते हैं। उनकी समस्याओं को निजात का निवारण करने के लिए बात भी कही जाती है, लेकिन फिलहाल अभी जो समस्या है जो है उनकी जस की तस बनी हुई। अगर जैसे कि आपने अभी कहा कि हैंडपंप वहाँ पर कितने हैं, तो हर ब्लॉक के आसपास जो है एक हैंडपंप की व्यवस्था की गई है और ब्लॉक के हर रूम में नल की भी व्यवस्था की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर ना तो समय से पानी पहुंच पाता है और जो हैंडपंप लगाए गए हैं वो केवल सफेद हाथी की तरह वहां पर बने हुए हैं, बाकी उनमें से पानी निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है।
अच्छा दुर्गेश, यहाँ पर जब स्थानीय लोग कह रहे थे, उन्होंने कहा कि जब भी हम एसडीएम पर जाते हैं या डीएम के पास जाते हैं तो कहते हैं कि 15 दिनों का वक्त दिया एक बार। उन्होंने कहा कि 15 दिनों में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर ढाक के 3 पात वही चीज़ें, वही दिक्कतें लोगों की। तो झूठे आश्वासन जो यहाँ पर अधिकारी दे रहे हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जब इनसे पूछते हैं कि ये सुविधाएं कब मिलेंगी, पानी कब मिलेगा भाई, तो क्या कहते हैं? देखिए, जिस तरह से अधिकारियों की बात की जाए तो जो जुमले अधिकारी यहाँ पे दे रहे हैं बराबर कि 10 दिन में आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा, 15 दिन में आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जमीनी हकीकत में देखा जाए तो इनकी समस्याओं का निवारण जो है जमीनी स्तर पर कभी अभी आज तक हुआ ही नहीं है। और जिस तरह से ये लोग यहाँ के काशीराम कॉलोनी के लोग जो है आस लगाए बैठे हुए हैं कि इनकी समस्याओं का निराकरण होगा, लेकिन फिर अभी इतने दिनों से 1 वर्ष से ये लोग अपनी आस में जी रहे हैं, लेकिन अभी भी इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, इनको ये अंदेशा नहीं है कि इनकी समस्याओं का निजात हो पाएगा। क्या कभी इनको पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी? दुर्गेश, अगर यहाँ पर जनसंख्या की बात की जाए जो इन हैंडपंपों पर निर्भर हैं, तो कितनी जनसंख्या है यहाँ पर, कितने परिवार हैं? लगभग अगर वहाँ के कांचीराम के परिवारों की बात करें तो लगभग पूरे कम से कम 300 से 350 परिवार के आसपास वहाँ पर रहते हैं। और कितने हैंडपंप यहाँ पर 350 परिवार के लिए हैं? उसमें हैंडपंप की अगर संख्याओं की बात करें तो लगभग 20 से 25 हैंडपंप वहाँ पर लगे हुए हैं पूरे कैंपस के अंदर। हाँ, और पानी कितने पर आता है? पानी की व्यवस्थाएं देखिए, केवल 2 या 3 हैंडपंप है वहाँ पर जो पानी आता है, उसमें भी बदबूदार और गंदा पानी आता है जिसमें कीड़े, छोटे छोटे कीड़े भी निकलते हैं। हाँ। उसी पानी से लोगों को यहाँ पर गुजारा करना पड़ रहा है। ये बड़ी बात है। और जो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, वो पानी दिखाई दे रहा है, वो पीने योग्य पानी नहीं है, जो लेकिन लोगों की मजबूरियां हैं। और इसके बाद जो है लोग यहाँ पर बीमार भी होते हैं। इस तरीके की भी खबरें सामने आई कि जो गंदा पानी है, दूषित जल है। और लेकिन फिर भी बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस बात को लेकर ये नहीं सोच रहा है कि यहाँ पर कैसे इन हालातों को बदला जा सके। दुर्गेश, एक सवाल ये भी है, इस वक्त करोड़ों लोगों तक जो है पानी पहुँचा दिया गया, हर घर नल, हर घर जल के माध्यम से। ये योजना इन लोगों को क्यों नहीं मिली? इसके लिए क्या दिक्कतें यहाँ पर पेश आ रही हैं? देखिए, उसके लिए पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, टंकियों का निर्माण कराया गया, हर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो चुकी हैं और की भी जा रही हैं जो बाकी हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें तो कांशीराम कॉलोनी की, तो कांशीराम कॉलोनी में भी पहले से ही वहाँ पर टंकी बनी हुई है, पानी की सप्लाई भी वहाँ पर घर घर में दी गई है, लेकिन उसके बाद भी उस टंकी के माध्यम से उनके घरों तक पानी तक नहीं पहुँच पा रहा है। ये कहीं ना कहीं जल संस्थान की लापरवाही है या किसी विभागीय अधिकारियों की लापरवाही है। उसके विषय में जब यहाँ के स्थानीय लोग जाते हैं बात करने तो केवल आश्वासन के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल। ऐसे में जो ग्रामीण है उनका क्या कुछ कहना है, क्या करेंगे, क्या विकल्प है उनके पास? उनके पास केवल विकल्प ये है कि जब भी वो यहाँ पर अधिकारियों के पास ज्ञापन लेकर के पहुंचते तो उनसे अगर ये आश्वासन दिया जाता है कि 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद उनको नगर पालिका के द्वारा टैंकर भेज दिए जाते हैं बस 2 या 3 दिन के लिए केवल खाना पूर्ति करने के लिए। लेकिन अगर बात करें उनके वहाँ के स्थानीय लोगों की, तो स्थानीय लोगों का कहना ये है कि अगर हम लोगों की समस्या जल्द से जल्द समाधान नहीं होती है तो उसमें हम लोगों को सड़कों पर उतर करके और उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। बिल्कुल, जब कई बार शिकायत कर चुके हैं तो अब एक विकल्प उनके पास यही बचता है कि आंदोलन करेंगे। यहाँ पर क्या लोगों के पास इस हैंडपंप के अलावा कोई और विकल्प है जहाँ से वो पानी अपने लिए ला सकते हैं, इस तरीके का कोई, या फिर उसकी हो सकता है उसकी दूरी ज़्यादा हो, कुछ और विकल्प हैं लोगों के पास, या फिर इसी पर ही निर्भर रहना है? फिलहाल देखिए उनके पास तो और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वहीं से उसी काशीराम कॉलोनी से सटी हुई एक आसरा आवास कॉलोनी बनी हुई है जी। जो कि सपा सरकार कार में बनी हुई थी। हाँ। उसी कॉलोनी के से वहाँ पर जो हैंडपंप लगे हुए हैं, वहाँ पर जो पानी की सप्लाई है, वहाँ की पानी की सप्लाई और हैंडपंप के जरिए ही ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये जो समस्या बनी हुई है और जीवन यापन करने के लिए इन्हीं हैंडपंपों पर निर्भर हैं, और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो दिक्कतें हैं, जब जिन लोगों को इस पर काम करना है वो लोग तो इसमें कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ दुर्गेश, मैं जो समाज सेवी हैं यहाँ के उनसे भी कुछ बातचीत कर लेता हूँ। हमारे साथ AS नोमानी जी जुड़ गए हैं। नोमानी जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी, थैंक यू सो मच। जो यहाँ की समस्या है वो बहुत विकराल है। विकराल इसलिए क्योंकि पानी तो बहुत मूलभूत आवश्यकता है सर, बिना पानी के तो कैसे आदमी जीवन अपना जिएगा। क्या कोशिशें आप लोगों के द्वारा की जा रही हैं कि इस समस्या से निजात मिल सके?
जी, जो आपने मुद्दा उठाया आपके चैनल में, सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ इस बात को लेकर के कि एक जो गंभीर मुद्दा था काशीराम कॉलोनी जनपद बांदा का, जिसमें तकरीबन 10,000 के लगभग वहाँ की आबादी है। जी जी। और 10,000 आबादी को लगभग पानी की इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी जो मेन दिक्कतें यहाँ समझ में आ रही कि जो भी यहाँ के विधायक के सांसद हैं, हाँ। चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, कोई भी विधायक सांसद को किसी भी तरीके से इतने गंभीर मुद्दे को उठाने की जरूरत नहीं है। और खासतौर पे मैं हमेशा ये देखता हूँ कि यहाँ के जो भी पॉलिटिशियंस वगैरह है, जो भी विधायक सांसद है, सबकी निगाहें केवल बालू पे ही रहती है। और यहाँ जो पानी का जो एक स्रोत है वो केन नदी से ही सप्लाई का पूरा एक रास्ता है, इसलिए कि बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है जहाँ पानी की गंभीर समस्याएं बनी रहती है और बोर कराने के बावजूद भी पानी हर जगह पे नहीं निकलता है, जिसकी वजह से केन नदी से सप्लाई कराई जाती है। अच्छा। और सप्लाई की वजह से जो भी बड़े बड़े बालू माफिया हैं वो लोग केन नदी की जो जलधारा है, वो जलधारा को पूरे तौर पे लोग रोक देते हैं। रोकने की वजह से जब केन नदी के अंदर पानी की सप्लाई हो, जब केन नदी के अंदर पानी होगा ही नहीं तो फिर जल संस्थान का जो भी अधिकारी वो उसकी सप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसलिए यहाँ के जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं या जो भी यहाँ के विधायक सांसद, उनको चाहिए कि इस गंभीर मुद्दे को उठाने की कोशिश करें। और मैं यही चाहूंगा कि जिस तरीके से आपके चैनल ने इस मुद्दे को, इस गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का कार्य किया, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी यहाँ के विधायक सांसद हैं और जो भी सत्ता पक्ष के जो भी पॉलिटिशियंस है और यहाँ के शासन के लोग हैं, उनको इस गंभीर मुद्दे पर गौर करनी चाहिए और तत्काल यहाँ की जो गंभीर समस्या है, इन गंभीर समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। यह मैं आपके चैनल से मांग करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। और देखिए, आप क्योंकि एक सोशल वर्कर हैं, और नोमानी जी मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ पर लोगों ने ये कहा कि डीएम के पास गए, एसडीएम के पास गए, शिकायत की, 15 दिन का आश्वासन दे दिया, ये कई बार हो गया लेकिन काम नहीं होता है। तो ये अधिकारियों की जो लापरवाही है, ठीक है, आप लोगों ने ये मांग की है कि यहाँ पर काम होना चाहिए, लेकिन जो अधिकारियों की लापरवाही है, और जब आप जैसे जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, एक जागरूक लोग हैं, जब बात करते हैं तो अधिकारी क्या कहते हैं उस वक्त, मतलब किस तरीके का ये लोग जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते? नहीं, एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा सवाल किया है आपने कि अगर कोई भी यहाँ के समाज सेवी या कोई भी सोशल वर्कर अगर इस गंभीर मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं, ज्ञापन के माध्यम से डीएम को या कमिश्नर को एप्लीकेशन देने की कोशिश करते हैं, वक्ती तौर पे तो आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन मुस्तकबिल उसका फ्यूचर अच्छा नहीं होता और कोई भी अधिकारी उस पर गौर नहीं किया जाता। और जो भी स्थानीय या जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं उसे डीएम द्वारा या कमिश्नर द्वारा आदेशित तो कर दिया जाता है, लेकिन विभागीय अधिकारी द्वारा उसे अनसुना करके उससे जो है उस फाइल को रख लिया जाता है, उस एप्लीकेशन को किसी भी तरीके से उसमें कार्रवाई नहीं की जाती है। काश अगर डीएम या कमिश्नर अगर पूरे तौर पर जागरूक हो जाए और प्रशासन जो भी जल संस्थान के अधिकारी अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दे, तो हमें ये लगता है कि कभी भी पानी की समस्याएं दूर नहीं होगी। इसमें डीएम और कमिश्नर दोनों को चाहिए कि इन लोगों को तत्काल एक्टिव हो और एक्टिव होने के बाद जो भी जल संस्थान या जल निगम का जो भी संबंधित अधिकारी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, तभी जाकर के उनकी आंखें खोलेंगी। और जो भी यहाँ की गंभीर समस्या काशीराम कॉलोनी की और भी यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनकी भी बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं, वहाँ भी पानी की बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है और कोई भी जन प्रतिनिधि भी किसी भी तरीके से सुनने को तैयार नहीं है। और मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज बांदा के डीएम और कमिश्नर तक पहुंचे और इस आवाज को डीएम और कमिश्नर द्वारा सख्त कार्रवाई करके और जो भी यहाँ की समस्या है तो समस्याओं को तत्काल दूर किया जाए। बिल्कुल नोमान जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस आवाज़ को और आगे उठाएंगे। डॉक्टर धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा के नेता हैं, स्वागत कर लेता हूँ। डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका चैनल पर। जी धन्यवाद। आज जिस तरीके से काशीराम कॉलोनी की हम बात कर रहे हैं और लोगों की बहुत छोटी सी मांग है, इन लोगों की पानी चाहिए इनको, जो कि हर किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। जो हैंडपंप यहाँ पर हैं वो उतना यहाँ पर पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कहाँ पर ये चीज़ें अटकी हुई हैं? देखिए, काशीराम कॉलोनी की जो पेयजल सप्लाई पुरानी वाली छोड़ने के बाद नई 75 लाख रुपए भी उसके स्वीकृत हो गए, नई पाइपलाइन की वो भी हो रही है, टंकी का निर्माण भी हो रहा है और उसमें जल्दी ही समस्या से निजात पानी जाएगी। पुरानी पाइपलाइन की डैमेज होने की वजह से काफी समय पुरानी वो थी। जी जी, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो नई पाइपलाइन आ रही है उससे बहुत जल्दी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, ये कब तक सब चीजें पूरी हो सकती हैं? क्योंकि पैसा स्वीकृत हो गया तो टेंडर में काम शुरू हो जाएगा और हम ऐसा करते हैं कि नए सूत्र में हम नई आपूर्ति के साथ सबको संतुष्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो देखिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, हर घर नल हर घर जल, आप उसी योजना की बात करें, उसी की पाइपलाइन यहाँ पर बिछी है? वो तो अलग चीज हो गई। हाँ,
इसमें शहरी आपूर्ति में जो नगर पालिकाएं हैं और नगर पंचायतों में जो पेयजल की जो जल संस्थान के द्वारा पहले से निर्मित स्ट्रक्चर था, हाँ हाँ उस पुरानी स्ट्रक्चर के ध्वस्तीकरण की वजह से समस्या हुई। ठीक। और पिछले जो वहाँ पर जो हैंडपंपों की बात कर लग गई है, नए हैंडपंप लग नहीं सकते, और अत्यधिक ज्यादा विदोहन हो जाने की वजह से हैंडपंप सारे खराब हो गए, क्योंकि भूगर्भ जल जो है लगातार भाई जल बनता तो है नहीं, जो है बस उतना ही है, उसको यूज करना है, चाहे आज करना एक दिन में, चाहे अगले दिन के लिए इस्तेमाल कर लें। हाँ हाँ इसी बात पे बेसिक बात है, इसी लाइन पे चलते हुए आगे मतलब इसमें पूरे जिले में हर घर जो पेयजल की व्यवस्था है वो यमुना नदी से 2 जगह पहुंच पाती है। यहाँ तिलवारी विधानसभा से इसमें हर घर तक नल तो ग्रामीण अंचल पे है, लेकिन जो शहरी कस्बा है उसकी आपूर्ति का जो पहले का स्ट्रक्चर था उसके ध्वस्तीकरण को दुरुस्त करके दोबारा 75 लाख रुपए में स्वीकृत हो गए, और जल्दी मतलब आपको अगली बार हमको लगता है ऐसा कि नए पत्र में लोग इस समस्या से मुक्ति पा चुके होंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी आपका एक अनुमान हो कि इतना वक्त और लग सकता है पानी पहुंचने में? यहाँ बता तो रहे हैं कि मतलब पानी कहीं बाहर से नहीं आना है। हाँ हाँ, सरकार का काम पैसे रिलीज कर दी है। जी जी जी। अब विभाग उसका टेंडर कराएगा, उसमें काम करा के उसकी सप्लाई हमको लगता है 2-4 महीने में सारी चीजें पूरी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है कि ये सब चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद। भाजपा की ही इस वक्त सरकार है और भाजपा के ही नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो योजना है उस पर काम हो रहा है, पैसा उसके लिए आने की जो वित्तीय स्वीकृतियां हैं वो हो गई हैं, रिलीज हो गया, अब इन पर विभागों को काम कराना है। दुर्गेश, इसी पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं कि काम पूरा होने को है, वहां पर क्या है इसकी पूरी हकीकत? सबसे बड़ी बात, अगर जिस तरह से बीजेपी के नेताजी ने जिस तरह से कहा है पैसा स्वीकृत हो गया है, काम शुरू होने वाला है, जैसे काम शुरू हो जाएगा सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कहावत बुंदेलखंड की है कि आंधा आंखी पावे किया हुआ, यानी जब अंधे को आंख जाएंगी तभी तो देख सकते। लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि जब योजना चालू हो जाए, को लाभ मिलने लगे, सबको कुछ जान पाएंगे कि हमको उस योजना का लाभ मिलता है, हमको पानी की सुविधा मिल रही। लेकिन अब देखने वाली बात है कब योजना की शुरुआत होती है, कब पैसा वितरित होकर के कार्य होता है, और कब योजना करके पूर्व तैयार होती है, तो तब इसको पानी मिल पाता है और पानी की समस्या से निजात मिल पाता है। नहीं, ठीक बात है। हमने कई योजनाओं को देखा जो कि लंबे कई सालों तक लटक गई, लेकिन अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से स्थानीय लोगों में जागरूकता आई है, उन्होंने कहा है कि अब ये आश्वासन से नहीं मांगेंगे, अब विकल्प आंदोलन का भी है, तो ये उम्मीद की जा सकती है दुर्गेश कि यहाँ पर जल्दी इन योजनाओं को पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल, स्थानीय लोगों के द्वारा भी बार बार आगाह जा रहा है जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को कि अगर समस्याओं को निराकरण नहीं होता है तो हम जन आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकारी महकमा भी इस मामले को गहनता से समझेगा और उस मामले को जल्दी कराने का प्रयास करेगा। बिल्कुल, ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही यहाँ पर इस तरह की योजना आएंगी, और यहाँ के जो बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पर काशीराम कॉलोनी की, और यहाँ पर लोगों को ये उम्मीद भी है कि ठीक है आने वाले वक्त में तमाम चीज़ें हो पाएंगी। तो बिल्कुल दुर्गेश, अगर ये बात की जाए यहाँ पर अधिकारियों से, जिस तरीके से लोगों ने अपनी बात रखी, अब वो कहते हैं कि 15 दिन का समय दे देते हैं। अरे लोगों को ये भी तो बताया जा सकता है कि योजना में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, उनको सही बात बताने में भी अधिकारी क्यों कतराते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कल बात है ना कि जिस तरह से अधिकारी कर्मचारियों को बरगलाते हैं, उससे काम कराते, इसी तरह से जनता को भी बरगलाते हैं और उनको बहलाकर से काम निकालना चाहते हैं। सीधी सी बात है, अगर उनको समय देकर कटाते रहे तो शायद उसको समय ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी बात है तो जनता को इसलिए शायद इसको लगता हो हम इस मामले को थोड़ा डिले करते हुए इनको वो कर सकते। बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल कि यहाँ पर जो है अधिकारियों को अपनी बात को स्पष्ट तौर पर जो है लोगों के बीच रखनी चाहिए, ताकि लोगों में असमंजस जैसी स्थिति भी ना बने, और लोग यहाँ पर जो इंतज़ार है, जो उनकी मांग है, उस मांग को वो पूरा होते हुए देखें। बहुत शुक्रिया दुर्गेश, आप जुड़े हमारे साथ और आपने यहाँ पर ये जानकारी भी दी कि कैसे यहाँ पर अधिकारी जो हैं वो नहीं सुनते हैं, और जब यहाँ पर लोग बातचीत करते हैं तो उनको झूठा आश्वासन दिया जाता है। हमें उम्मीद है कि बांदा में जिस तरीके से यहाँ पर काशीराम कॉलोनी के लोग पानी के लिए लंबा इंतज़ार कर रहे हैं, भाजपा के लोगों से भी हमने बातचीत की, उनका कहना है कि एक योजना आ गई है, लेकिन अभी इस योजना को कब तक धरातल पर लाएंगे ये बड़ा सवाल है।
लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि लोगों ने अब कहा है कि अगर पानी नहीं आता है तो आंदोलन करेंगे। ऐसे में हमें उम्मीद है कि यहाँ पर तस्वीर बदलेगी, लेकिन लोग फिलहाल कब तक इसे झेलेंगे और यहाँ पर कब तक पानी पहुँचेगा, इसके लिए तो अभी इंतज़ार ज़रूर करना होगा।